जैसा कि आप जानते हैं, माता सीता का हरण होने के बाद उन्हें रावण की चुंगल से मुक्त कराने के लिए भगवान राम को रावण की नगरी लंका तक पहुंचने के लिए एक विशाल समुद्र पार करना होता है। जिस समुद्र को पार करने के लिए समुद्र देवता भगवान राम से समुद्र पर एक सेतु यानी कि एक पुल बनाने को कहते हैं। पर इतने विशाल समुद्र में पुल बनाना तो असंभव सा मालूम पड़ता है। पर समुद्र देवता पुल बनाने के लिए खुद ही एक सुझाव दे देते हैं। सुझाव अनुसार जिस भी पत्थर पर राम का नाम लिखा होगा वो उस पत्थर को डूबने नहीं देंगे, जिससे कि समुद्र पर पुल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम की वानर सेना ने पुल बनाने का बेड़ा अपने ऊपर ले लिया। फिर पूरी वानर सेना भारत को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए हर एक पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है और भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगता है। ये देखकर सभी वानर सेना काफी खुश होती है और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। समुद्र में सेतु यानी कि पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर भगवान श्री राम भी काफी खुश होते हैं। अब यहीं दोस्तों एक अजब ही प्रसंग सुनने को मिलता है कि जब ये राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा होता है, उस वक्त वहाँ एक छोटी सी गिलहरी भी होती है जो मुंह में कंकड़ उठा उठा कर समुद्र में बड़े बड़े पत्थरों के बीच डाल रही होती है और उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा होता है। पर कुछ देर बाद वो वानर उस छोटी सी गिलहरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, गिलहरी रानी, तुम जितनी छोटी हो उससे भी छोटे छोटे कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही हो। तुम क्या सोच रही हो कि इन छोटे छोटे कंकड़ों से इस विशाल समुद्र पर पुल बन जाएगा? गिलहरी रानी, तुम्हारा प्रयास निरर्थक है। हमारी वानर सेना द्वारा समुद्र में बहाए जाने वाले इन बड़े बड़े पत्थरों से दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। ये सुनकर दूसरे वानर भी जोर जोर से हंसने लगे, वह गिलहरी का मजाक बनाने लगे। गिलहरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो रोते रोते भगवान श्री राम के चरणों के पास जाकर बैठ जाती है। परेशान गिलहरी को देखकर भगवान श्री राम बड़े प्रेम से उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे उसके परेशानी का कारण पूछते हैं। तब वो नन्ही गिलहरी राम जी से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान श्री राम खड़े होते हैं और सभी वानर सेना को दिखाते हैं कि इस नन्ही गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे। भगवान राम सभी वानरों से कहते हैं, अगर ये गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरते रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी तुम सभी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। और मेरे प्रिय वानर सैनिकों, तुम्हें इस प्यारी सी छोटी सी गिलहरी से ये सीख लेनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो बस काम होता है, इसीलिए किसी भी कार्य को छोटा आंक कर उसका मजाक कभी मत बनाओ। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद। प्यारे मित्रों, राम सेतु निर्माण कार्य में गिलहरी प्रसंग की इस अद्भुत कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि दूसरों के कार्य का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरे द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपका अपना आत्मविश्वास गिरने नहीं देना चाहिए। तो बोलो जय श्री राम।